वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई और डिप्लोमा के लिए एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से। क्लियर है, आप सभी को पता होगा कि बेल की अगर बात किया जाए तो अलग अलग यूनिट से इसकी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोटवारा यूनिट से टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए निकाला गया है, जो कि परमानेंट बेसिस से रिक्रूटमेंट रहने वाली है। नोटिफिकेशन डेट की बात किया जाए तो 2 दिसंबर को ये जारी कर दिया गया है। क्लियर है, इसकी पूरा प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया अप्लाई करने का है, पेमेंट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी आईटीआई डिप्लोमा पास हैं तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यूनिट का यहाँ पे नेम मिल जाता है, किस यूनिट से निकाला गया है। परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट है। पोस्ट की अगर बात किया जाए तो पोस्ट डिटेल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पे स्केल दोनों यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की अगर बात किया जाए तो इसकी क्वालिफिकेशन रखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। 3 साल अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पोस्ट इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक के लिए 6 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए 3 सीटें, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 1 सीटें रहने वाली है। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरल की 2, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस एससी की इस प्रकार से दिखाया गया है। पे स्केल की अगर बात किया जाए तो पे स्केल यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको इस पे स्केल में मिलने वाली है, जिसका पे स्केल 24,500 से 90,000 रखा गया है, प्लस ऑल अलाउंसेस इसमें इंक्लूडेड हो गए। तो ये काफ़ी अच्छी पेमेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है 10वीं पास प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। क्लियर है, अगर आपके पास आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस नहीं, अप्रेंटिसशिप, अगर आपके पास आईटीआई प्लस 1 साल की अप्रेंटिस है आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप 3 साल के अप्रेंटिस किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 सीटें मिल जाती है, फिटर की 1 सीटें, मैशनिस्ट की 1 सीटें मिल जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, फिटर की जनरल सीट है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। मैशनिस्ट में ओनली एससी कैटेगरी के लिए सीट को निकाला गया है। इसकी पे स्केल की बात किया जाए 21,500 से 82,000 प्लस ऑल अलाउंसेस इसमें इंक्लूडेड है। तो पेमेंट इसकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मिलने वाली है। नेशनलिटी की बात किया जाए, कैंडिडेट मस्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात किया जाए एज लिमिट की तो एज लिमिट आपको मिल जाता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है, जो कि इस डेट तक काउंट किया जाएगा। टेक्नीशियन सी के लिए भी 28 साल रखा गया है। इसी प्रकार जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसकी अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन किया है 25-26 सेशन का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, पुराना ईडब्ल्यूएस मत लगाइएगा। अप्लाई की अगर बात किया जाए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे पूरा फुल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर भी इन्होंने ट्रेड वाइज मेंशन कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे टेक्नीशियन सी के लिए। टेक्नीशियन सी के लिए जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई है आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ 1 साल के अप्रेंटिस चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 10वीं है और डायरेक्ट आप 3 साल के अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप अप्लाई इसको कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रेड की बात किया जाए, ट्रेड में इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैशनिस्ट, ये 3 ट्रेड अप्लाई इसमें कर पाएंगे। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी बताया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि नील है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो भी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है
वेल की ओर से, ये सभी में ये एक एक्सचेंज में मैंडेटरी कर देता है, जिससे थोड़ा कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इसमें वही अप्लाई करेंगे जो उत्तराखंड के एक्सचेंज में जिनका नाम दर्ज है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस उन्हें रखा है जनरल, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार टेक्निकल के ITI के ट्रेड थ्योरी से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आने वाली है। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको बताया है कि पार्ट 1 में भी आपको क्वालिफाई होना है, पार्ट 2 में भी क्वालिफाई होना है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया है, पार्ट ए में आपको 35% लाना होगा और पार्ट 2 में भी 35% लाना होगा। जैसे अगर पार्ट 2 में कोई ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं और पार्ट 1 में 35% से कम रहते हैं, तो इसी प्रकार उनको जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन्होंने बताया है कि जनवरी और फरवरी में इनकी जो है CBT एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट का भी इन्होंने बता दिया है कि इसके एग्ज़ाम डेट कब होंगे। पे अलाउंसेस वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्लिक पेमेंट जो इसका पेमेंट जो आपको करना है फॉर्म भरने का, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। SBI के थ्रू आप इसको कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप दोबारा यानी आज से आप अप्लाई इसको कर पाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो आगे भी इन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कि आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, EWS के बारे में इन्होंने दोबारा बताया है कि EWS जो है 25-26 का होना चाहिए। बाकी कुछ फॉर्मेट भी दिया है। हाँ, इसकी लास्ट डेट ढूंढ रहे थे। लास्ट डेट की बात किया जाए तो इन्होंने बताया कि लास्ट डेट 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट। क्लियर है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।